Assalamualaikum and hello everybody, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़िक्की इंग्लिश मास्टरी। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ फ्रेंड्स, किस तरह से अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो। अगर अभी तक आपको इंग्लिश बोलना या लिखना सही तरीके से नहीं आता है तो कोई मसले की बात नहीं है फ्रेंड्स, हम सभी कुछ चीज़ें सीख कर ही बनते हैं। सो हम ये चीज़ आज आपके साथ सीखेंगे, डिस्कस करूँगे कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने में। ओके फ्रेंड्स, सो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सो आपको बेसिक अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है। ओके, बेसिक अल्फ़ाबेट जैसे ABC को साउंड कैसे किया जाता है, बोला कैसे जाता है। जैसे हिंदी में हमें क ख ग घ होता है, क ख ग घ, वैसे इसमें ABCD होती है। आई नो कि आपको ABCD तो डेफिनेटली आती होगी फ्रेंड्स, और अगर आपको ABCD आती है तो आप उसे बोला कैसे जाता है एक बार प्लीज़ वो सही से देखिएगा। ओके, और वॉवल्स आपको पते होने चाहिए जो कि है AEIOU। ओके फ्रेंड्स, इसे आप अगर चाहें तो लर्न कर सकते हैं, वॉवल्स हमारी बहुत काम आएगी। आगे मैं आपके साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, कहाँ इज़ एम आर लगाना है, कहाँ AN द लगानी है, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और उसमें ये वॉवल्स बहुत काम आएंगे। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, लर्न डेली लाइफ वोकैबुलरी। आपको बड़े बड़े वर्ड्स के साथ शुरुआत नहीं करनी है, आपको बेसिक वर्ड्स पहले सीखना है। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक वर्ड्स लिखे हैं, आप इन्हें पहले सीखिए, जैसे कि ईट, ड्रिंक, गो, कम, सिट, हाउस, स्कूल, फूड, वाटर, नाइट, मॉर्निंग, टुडे, टुमारो। और इन सारे बेसिक वर्ड्स अगर आपको आएंगे सो इन सारे बेसिक वर्ड्स के साथ आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं डेली यूज़ के लिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट जो कि है लर्न इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको कैसे एक सेंटेंस को बिल्ड करना है। आपको पता है कि आप खुद को क्या कहते हैं, आई। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तब हम करते हैं आई, तब हम क्या यूज़ करते हैं खुद के लिए, आई। और आई के साथ अगर आप खा रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे बेसिक वोकैबुलरीज कुछ मैंने आपको बताई, तो आपको कहना है आई ईट। आप कहीं जा रहे हैं, आई गो। आप पढ़ रहे हैं, आई स्टडी। आप दौड़ रहे हैं, आई रन। आप बेसिक, बिल्कुल बेसिक बोलने से स्टार्ट करिए। ओके फ्रेंड्स, एकदम बेसिक आपको स्टार्ट करना है। नाउ आपको हमेशा जब आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो वर्ब के साथ, वर्ब क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ब वो होता है जब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, तो उसे वर्ब कहते हैं। कि कोई भी काम होने को वर्ब कहते हैं। और जब आप अपने साथ वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। अभी आप कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स, मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी जिसमें इज़ एम आर कहाँ लगाना है मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूँगी। ओके फ्रेंड्स, अभी आप सिर्फ इतना जाने कि आपको बेसिक सेंटेंस आने चाहिए। Now coming to the fourth point, practice speaking slowly for 1 to 2 minutes daily। आपको डेली विदाउट फेल 2 मिनट तक इंग्लिश बोलनी ही है, एटलीस्ट 2 मिनट्स। अगर आप 5 मिनट करें तो बहुत अच्छी बात है। आप गलत बोलें, आप रुक कर बोलें, आप तोड़ कर बोलें, मगर आपको 2 मिनट इंग्लिश बोलनी ही है, चाहे वो आप खुद से बात करें या किसी दोस्त से करें या अपने घर वालों से करें। नाउ पॉइंट नंबर 5, थिंक इन इंग्लिश फ्रॉम डे 1। क्या गलती होती है ना फ्रेंड्स कि हम हिंदी में स्ट्रक्चर सोचते हैं। जैसे अगर आप खा रहे हैं तो आप पॉज ले लेते हो और सोचते हो कि मैं खा रहा हूँ। अब आप एक एक वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, नहीं, आपको सोचना ही इंग्लिश से शुरू करना है। खा रहा हूँ, ईट, मैं आई एम ईटिंग, आई ईट। आप आई ईट भी बोलिए, मगर इंग्लिश में ही सोचिए और इंग्लिश में ही बोलिए। ओके,
नाउ रियल लाइफ प्रैक्टिस फ्रेंड्स, आपको रियल लाइफ में भी इसे इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अपने रियल लाइफ में इसे इन्वॉल्व करिए। आपको क्या करनी है, आप डेली एटलीस्ट 3 से 4 मिनट किसी को मैसेज भेजिए तो इंग्लिश में भेजिए। घर वालों से अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो इंग्लिश में मांगिए। अगर आपको इन सारी चीज़ों में बहुत ही परेशानी होती है तो मैंने आपको सबसे बेस्ट प्लान बताया था फ्रेंड्स। आप जर्नलिंग करिए, डायरी में लिखिए, खुद से बात करिए। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश में आपको करना ही है। पॉइंट नंबर 7 और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए डेली इंग्लिश प्लान। 5 मिनट तक आपको रोज इंग्लिश सुनना है, लिखना है और बोलना है। अभी आप सुनेंगे कैसे। आपको इंग्लिश वेब सीरीज देखना स्टार्ट करिए सबटाइटल्स के साथ। आप कोई सॉन्ग सुनना स्टार्ट करिए इंग्लिश के। सुनने से क्या होता है ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, और आपको इंग्लिश सुनने की आदत भी पड़ती है फ्रेंड्स। आपको इंग्लिश लिखना भी है 5 मिनट डेली और इंग्लिश बोलना भी है डेली 5 मिनट्स तक। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये एक इजी प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स कि किस तरह से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। ये आपका पहला कदम हो सकता है उस तरफ फ्रेंड्स। चलिए इस जर्नी में साथ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और मैं आपके साथ आगे क्या वीडियो लाऊं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं वो नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। टिल देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।